नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की खूबसूरत तस्वीरों की। आपको बता दें कि जोशीमठ में हेमकुंड में कोहरे के आगोश में पूरा हेमकुंड नजर आया। इस दौरान लोगों ने वातावरण का माहौल खूब लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है और मानसून की दस्तक के बाद हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आई है। हेमकुंड साहिब में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है और दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कोहरे की आगोश में ढका हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के आगोश में ढका हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। सिख समुदाय के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बड़े मायने रखता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं और इस वक्त हेमकुंड साहिब कोहरे के आगोश में है, जिसको लेकर श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां व्यापार उद्योग मंडल के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने सरकार का जोर कहने को बताया। उन्होंने बताया कि वोकल फॉर लोकल पर सरकार का काफ़ी जोर है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। उत्तराखंड के खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन राणा प्रताप इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने व्यापार मंडल के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल में मंडी शुल्क को लेकर जो भी मांग है, उत्तराखंड में मंडी शुल्क में जो भी अंतर होगा उसका आकलन कर उस अंतर को दूर किया जाएगा। तो वहीं व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए व्यापारी दुर्घटना बीमा को डबल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वोकल फॉर लोकल धरातल पर उतर रहा है और सरकार सुरक्षित और प्रेरित माहौल में व्यापार को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद के लिए पहल कर रही है। बुलेटिन में बात करेंगे फिर से पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर सबको शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राधा स्वामी सत्संग मैदान में वृक्षारोपण किया और देश की जनता को प्रगति के पर्व हरेला की बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी जनता की समस्याएं सुनते हुए भी नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व पर प्रकृति के संरक्षण का त्योहार है। यह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण करने के लिए प्रेरित करता है। हम पिछले कई सालों से प्रकृति के संरक्षण के लिए हरेला पर्व मनाते आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि हर हरेला पर्व में जन जन की भागीदारी हो और आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदारी बने। लोगों को जीवन में पर्यावरण के महत्व के बारे में समझना होगा और हमें केवल पौधे लगाने तक ही नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण और उनको भी ध्यानपूर्वक से रखना होगा ताकि पौधे कभी सूखे ना। सीएम धामी ने वन और उद्यान विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि वन और उद्यान विभाग आपस में संतुलन बनाकर इस दिशा के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। यह हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदार बने, वह भी आने वाले समय के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझे कि इन पौधों को लगाने से किस प्रकार का हमको जीवन में फ़ायदा होता है। इन सभी विषयों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वन विभाग के लोग, उद्यान विभाग के लोग, अनेकों विभागों के लोग आपस में समन्वय करके इस बार बड़ी मात्रा में पौधारोपण। बुलेटिन में बात करेंगे अब पौड़ी की, जहां जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए, जिनके बाद बीमार के बाद उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पौड़ी के पोखरी गांव में एक ही परिवार के 6 लोग जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के एक सदस्य जंगल से जंगली मशरूम घर लाई थी, जिसमें दिन में ही मशरूम की सब्जी बनाकर परिवार के लोगों ने खाई थी, जिसके बाद घंटे
जिसके 1 घंटे बाद ही परिवार के सदस्यों को उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद सभी को इलाके के पौड़ी जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर प्राची टमटा से मिली जानकारी के मुताबिक सभी मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है और सभी मरीजों को ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको, पूरे 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं। पौड़ी में लेके आए हैं इस हॉस्पिटल में भी, चल रहा है उनका भी उपचार। कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं टोटल। इनमें महिला पुरुष कितने? 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। एक ही परिवार के क्या? ये एक ही परिवार के हैं, एक लेडीज़ हैं, वो थोड़ा बगल पड़ोसी हैं। ये पूरी फैमिली आई है। इनका दिन में 1:30 बजे के करीब इन्होंने वाइल्ड मशरूम खा लिए थे शायद गलती से। 4 बजे के करीब इनको सिम्टम्स आने शुरू हुए, सबको चक्कर आने लगे, उल्टी वगैरह आने लगी। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह में भी देख लिया है हमने इनको। ECG वगैरह सब पेशेंट्स का हो गया है, सिम्टोमेटिकली हमने सब ट्रीटमेंट दे चुका है। लिबास वगैरह। ब्रिटेन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने व्यापार मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कांवड़ और चारधाम यात्रा के मद्देनजर टिहरी जिले के खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने व्यापार मंडल में पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने व्यापारिक प्रस्थानों में धूम्रपान वर्जित, खाद्य सामग्री निर्माण की तारीख अंतिम और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद रेट लिस्ट लगाने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र चांदपुरी ने कहा कि चार धाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा और तीर्थन के उद्देश्य से उत्तराखंड आने वाला हर व्यक्ति हमारा मेहमान है, लिहाजा हमारा भी कर्तव्य है कि हमारी सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और उत्तराखंड आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से अच्छी ही यादें लेकर वापस जाए। जितेंद्र चांदपुरी ने व्यापार मंडल की ओर से व्यवस्था का अनुकूलन करने में भी सहयोग करने को लोगों को कहा। उससे हम खाद्य विभाग के द्वारा या मान्य मैडम के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे और अगर कहीं पर कुछ व्यापारी किसी समस्या में है तो वह व्यापार मंडल से संपर्क कर सकता है और किसी वजह से वो अगर कोई परेशानी है या किसी अन्य व्यापारी के द्वारा है या किसी बिल्डिंग के कोई समस्या तो वो व्यापार मंडल से उस बारे में संपर्क कर सकता है। क्योंकि शासन से निर्देश आए हैं कि जैसे कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है, तो इसके मद्देनजर क्या है हमें एक जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं। तो उत्तराखंड में हो रही बारिश से अब लोगों को डेंगू और मलेरिया का खतरा सता रहा है, जिसके बाद डीएम ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। मानसून सीजन में भारी बरसात के साथ अब डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए देहरादून के डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने जागरूकता टीम बनाने के साथ QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम बनाने के भी निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस तरह की बात डीएम ने बैठक में की। डेंगू के संबंध में अभी कुछ ही मिनटों पहले मैंने अभी मीटिंग ली थी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और प्रशासन इसमें काफ़ी सतर्क है और क्योंकि हर 3 साल में डेंगू का प्रेवलेंस जो है ज़्यादा रहता है और 2022 में बताया जा रहा है कि काफ़ी इसमें प्रेवलेंस रहेगा, तो इसी के संबंध में सभी विभागों के साथ मीटिंग ली थी और हमने इसमें फ़िलहाल ये आइडेंटिफाई किया है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे कि कहाँ ज़्यादा डेंगू का प्रेवलेंस। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां यातायात पुलिस ने गाइडलाइन जारी की। उन्होंने 20 जुलाई से सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। 20 जुलाई से हाईवे पर सभी तरह की गाड़ियों पर प्रतिबंध हो जाएगा। 20 जुलाई तक सुबह 5 बजे से 11 बजे तक भारी वाहन हाईवे पर नहीं चल सकेंगे। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने कुछ बदलाव के साथ साथ नया प्लान जारी किया है।
दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश जाने वाले सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को प्राथमिक तौर पर रामपुर तिराहे से देवबंद से गागलहेड़ी होते हुए छुटमलपुर से देहरादून और ऋषिकेश के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद नजीबाबाद बिजनौर की ओर से आने वाली सभी रोडवेज बसों को चिड़ियाघर से डाइवर्ट कर नीलधारा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से जाने वाली सभी रोडवेज बसों को श्रीकुल मैदान और हरिराम आर्य इंटर कॉलेज पार्किंग में पार्क किया जाएगा। ये बात यातायात सुरक्षा को लेकर ये सभी गाइडलाइन जारी करी हैं, जिसमें 20 जुलाई से हाईवे पर सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुलेटिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां हाई स्कूल की परीक्षा में पास हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के चमोली में हाई स्कूल परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तरांचल विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। बता दें कि हाई स्कूल परीक्षा में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें निधि ने पूरे राज्य में 94.4% अंक लाकर 22वां स्थान हासिल किया। स्कूल ने सभी 25 छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया और कार्यक्रम में बच्चों को अभिभावक भी मौजूद रहे। अभिभावकों को तालियां बजाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर लोग परेशान होते नजर आए, जिसके बाद सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी सरकार की कोशिशों को पतीला लगाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला अल्मोड़ा के जिला अस्पताल का है। दरअसल जिला अस्पताल में डॉक्टर भी, लेकिन मरीजों को इसके बावजूद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि डॉक्टर अस्पताल के बाहर से दवाइयां लेने के लिए कह रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर कुसुमलता की माने तो अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं मौजूद हैं। उन्होंने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो बाहर की दवाएं लिखाएं हैं, एक दवा मिल रही है यहाँ, और मैंने पूछा यहाँ से तो और दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है कहीं। तो मैं अपने नाना जी को दिखाने के लिए आया था। अभी कल ही एक पेशेंट आए थे, उसको बहुत डीप जॉन्डिस था, पीलिया की शिकायत थी, और उसका पहले तो पथरी बताई गई थी, लेकिन उसका जब सीटी स्कैन कराया तो उसका कैंसर की पेशेंट। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हुई बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में पानी से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन किया गया। हरिद्वार में जिला योजना संरक्षण 2022-2023 के तहत कलेक्टर सभागार में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने की। इस दौरान सामान्य मत के लिए 3,888 लाख, अनुसूचित जाति के लिए 1,03 लाख और अनुसूचित जनजाति के लिए 24 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए। कुल मिलाकर 49.24 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था इस सभी के लिए की गई। इस दौरान पानी से जुड़ी समस्याओं को भी रखा गया। बैठक में कहा गया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचने का काम कल चल रहा है, जिसके कारण हैंडपंपों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन हैंडपंपों के लिए 70 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार अपना जोर अपना रहे हैं। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावेदार की जनता की नब्ज टटोलने में की कोशिश उम्मीदवार कर रहे हैं और कई दावेदारों तो पिछले लंबे वक्त से चुनावी जमीन को तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार अब जनता के बीच पहुंचकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। रुड़की के मंगेड़ी
जिला पंचायत की सीट पर अभी से चुनाव को लेकर जद्दोजहद देखने को मिल रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महिला सीट होने के चलते यहां प्रधान पत्नी समेत कई अन्य महिलाएं दावेदार पेश कर रही हैं। इस सबके बीच वरिष्ठ समाज सेवी आनंद सेठ की बहू अंजलि सेठ ने पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी पेश की है। जिला पंचायत की महिला सीट आई थी ये, तो हम यहाँ काफ़ी साल से रह रहे हैं बगेड़ी में। प्रत्याशी बहुत आए, बहुत देखे, बहुत चुनाव लड़वाए, लड़े भी हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हम किसी को ये नहीं कहे कि उसने काम नहीं किया, जितना वो कर सकते थे, जितना उनके पावर में था किया उन्होंने, लेकिन उससे बेहतर वो कर सकते थे जो वो अपने समय पर नहीं कर पाए। तो हमारे मन में ये विचार आया, कॉलोनी वालों ने, गाँव वालों ने मोटिवेट किया कि आप लोग पढ़े लिखी बेटी है, आपकी समझदार है, तो आप इसे थोड़ा सा चुनाव में उतारिए। तो पूरे गांव से प्रेरणा लेकर हमने अपनी बहू को चुनाव में उतारा है। और बेहतर करना चाहिए था, वो कर सकते थे और बेहतर, और उन्हें करना भी चाहिए था, जरूरी था। आपके मन में कैसा है कि मैं चुनाव लड़ूं? किससे प्रेरणा? मेरे पापा जी हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिली है, जो भी मिली है। इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है कि हम चुनाव में हिस्सा लें, यहाँ के लोगों की मदद। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, जो कि दीवार टूटने की वजह से बंद हो गया था, लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया है। करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद था, जिसके बाद NH प्राधिकरण ने पत्थरों का भरान कर छोटे वाहनों के लिए हाईवे खोल दिया है। हालांकि अभी भी हाईवे का आधा हिस्सा टूटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि दीवार बनने में कुछ और दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच छोटे वाहनों के लिए इस हाईवे को खोल दिया गया है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।